हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग कर लेकर आ गए हैं छठा चैप्टर जनतंत्र का जन्म गोदली काव्य खंड चल रहा है। क्लास 10 के विद्यार्थी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जबरदस्त चैप्टर चल रहा है और ये छठा चैप्टर हम लोग पहुंच चुके हैं। आधा चैप्टर समझो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। इसका अर्थ हुआ जन मतलब होता है लोक, तंत्र मतलब शासन। शासन जो हो गया है, लोगों का शासन जन्म हो गया है। आज के देश में, आज देश में लोकतंत्र हो गया है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत को। इनका रचना करने वाला, इनका कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए हम कविता पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में जानकारी बढ़िया से ले लेते हैं, क्योंकि इनका बढ़िया से जानकारी अगर रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। चलिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1908 ईस्वी, सिमरिया बेगूसराय। कहाँ पड़ता है बाबू? बिहार में। बिहार के ये हमारे कवि हैं जो सिमरिया बेगूसराय के निवासी है। इनका जन्म याद रखना 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। निधन की बात किया जाए 24 अप्रैल 1974 1974 में इनका निधन हो गया था, डेथ हो गए थे। माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, याद रखना। प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए बच्चों तो गांव और उसके आसपास ही हुआ था इनका प्रारंभिक शिक्षा। जो स्टार्टिंग शिक्षा होती है अक्षरों से। 1900 यानी कि 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे स्कूल से इसने मैट्रिक किए थे। याद रखिएगा, मैट्रिक कहाँ से किए थे हमारे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो याद रखना, मोकामा घाट एक रेलवे, वहां पर एक स्कूल है, वहीं से मैट्रिक कहते हैं। क्लास 10 पास किए थे, क्लास 10 का एग्जाम दिए थे, तो यहीं से अपना फाइनल किए थे। 1932 ईस्वी में पटना से इतिहास में बीए किए थे। बीए समझते होंगे आप लोग, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स जो होता है, इसने इतिहास ऑनर्स क्या था इनका? हिस्ट्री था। उसी से इसने किए थे 1932 ईस्वी में। ठीक है। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। किस किस विश्वविद्यालय के हमारे दिनकर जी प्रोफेसर रहे थे हिंदी विषय में? तो बिहार विश्वविद्यालय के एवं और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर भी रहे। और भागलपुर बिहार में पड़ता बच्चों, वहां का थे ये उप कुलपति हमारे दिनकर जी। ठीक है, याद रखना। भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी जितना बड़े कवि थे उतना ही समर्थ गद्यकार भी थे। कहते हैं कवि के साथ साथ ये कहानी भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे, कई प्रकार के नाटक भी लिखे हमारे कवि। तो कहते हैं कि दिनकर जी जितना बड़े कवि थे, ये जितना बड़ा ये पोएट थे, उतना बड़ा भी ये राइटर भी रहे हैं। ठीक है। इस कविता में कवि सदियों से, सदियों समझते होंगे, सदियों कहते हम लोग, जो 12 वर्ष बीतता है उसे कहता हम एक सदी। अंग्रेजों, आज यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो हमारे साथ अंग्रेजों ने, और कह सकते यहाँ पर शासकों, कई प्रकार का शासक भी आए थे। मुगल साम्राज्य का समय हुआ था, बाबर का समय हुआ था, औरंगजेब के समय हुआ था। ये शासक लोग थे, हमारे पर अत्याचार कर रहे थे। भारत में आकर कितना लोगों को दर्द दिया, कई प्रकार की चीजों को नुकसान किया। आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो कभी सदियों से अंग्रेजों कहा जाता है कि 200 वर्ष भारत पर, भारत के लोगों पर, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए हैं। सोचिए 200 वर्ष बहुत मायने रखता है बाबू। एक जो वर्ष होता है, एक सदी जो होता है बाबू, उसे कहते हैं हम लोग 12।
12 वर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक सदी उसे कहते हैं। तो इस कविता में कवि सदियों से पराधीनता सह रही जनता जनता लिखा हुआ है, जनता को स्वतंत्र रूप में देख रही है। अब यहाँ पर पराधीनता का मतलब क्या हुआ कि अब जो जनता है सदियों से जो झेल रहा है, अब वो झेल नहीं सकता है। कहते हैं कि देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 हमारा जब देश आजाद हुआ था बच्चों, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था और उसमें ये लिखा गया था कि अब जो है जनता का मत के अनुसार नेता चुना जाएगा। अब जनता जो चाहेगा वही होगा देश में, क्योंकि अब जो देश है राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, अर्थात लोगों का शासन। अगर जनता जो चाहेगा वही नेता बनेगा, अर्थात फिर उसके बाद कोई नहीं बनेगा। या तो राजा का यहाँ पर कह सकते हैं सिंहासन को खत्म करने के लिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है हमारे जनतंत्र का जन्म के अनुसार। ठीक है, इनका कुछ प्रमुख कृतियां बाबू पढ़ लेते हैं। रचना किए थे हमारे कवि जी प्रणभंग। इनका कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा किनकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। हरे को हरे नाम, हारे को हरे नाम किनका कृतियां हैं? दिनकर जी का, है ना। गद्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर जो पढ़िएगा बाबू क्लास 12th में हिंदी में पढ़िएगा, अर्धनारीश्वर। आधा नर नारी का, आधा नर आधा जो रहता है फेस नर का और आधा जो है नारी का। इसमें बताता है, ये एक निबंध है, क्लास 12th अगर आप पढ़िएगा हमसे हिंदी तो आप सबको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर क्लास 12th में पढ़ना बच्चों। ठीक है, आगे संस्कृत के 4 अध्याय कविता की खोज। संस्कृत के भी 4 अध्याय हमारे दिनकर जी का है। कविता को खोज किनका है? गद्य कृति तो दिनकर जी का है। ठीक है, आगे दिनकर जी का डायरी। दिनकर जी का डायरी किसका गद्य कृति है? दिनकर जी का ही। दिनकर जी का डायरी दिनकर जी की ही है ना। संस्कृत के जब 4 अध्याय लिखे हैं तो उन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृत के जब 4 अध्याय लिखे हमारे कवि तो उस पर क्या मिला था बच्चों? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जब उर्वशी लिखे थे, ये उर्वशी क्या था? इनका कृतियां था। जब ये लिखे थे तो इन पर भी ज्ञान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार के द्वारा इसे पद्म विभूषण मिला। तो भारत सरकार के द्वारा किन्हें पद्म विभूषण मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को। याद रखना, वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सांसद रहे हैं? हमारे दिनकर जी रहे हैं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी रहे। इनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है। और जो हम पढ़ेंगे कविता बच्चों, ये इतिहास की बातें हो रहा है। जो हमारे शासक अंग्रेजों ने आकर भारत को किस तरह से ध्वस्त कर रहा था, अगर आज शायद महात्मा गांधी जी नहीं होते तो शायद हमारा देश आज आजाद नहीं होता। कहा जाता है कि भारत माता उन्हें अपना स्तन से अहिंसा का दूध पिलाकर इस धरती पर लाए थे, भारत की धरती की भूमि पर। और अहिंसा के मदद से हमारे महात्मा गांधी जी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश पूर्ण तरह से क्या हो गया था? आजाद हो गया था, फ्रीडम हो गया था। फिर उसके बाद हमारे 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो वहां से बना लोकतंत्र का निर्माण हुआ। पहले था देश आजाद होने से पहले राजतंत्र था बच्चों। अब क्या हमारे देश के अंदर? लोकतंत्र बच्चों। ठीक है,
और इनका थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर, दिनकर जी जो थे उत्तर छायावादी के कवि थे। तो उत्तर छायावादी कवि कौन है बच्चों? दिनकर जी। बस आपको इतने याद रखना है इनके बारे में, और कुछ नहीं है। चलिए कविता पढ़ाते हैं, बड़ा ही जबरदस्त कविता बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यही संदेश यही है कि अब जो है राजतंत्र नहीं है भारत में, अब क्या है बच्चों? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मतलब लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासन। अब लोगों को द्वारा शासन होता है। पहले क्या होता था बच्चों? देश आजाद होने से पहले राजतंत्र था, अर्थात राजा के द्वारा शासन होता था। किस पर? हमारे पूर्वजों पर, हमारे लोगों पर। ठीक है, तो हमारे पूर्वज लोग कितना सहा है उस चीज को आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे। अगर आप सबके पास गोदली है बच्चों किताब, तो आप बढ़िया से निकाल के बैठ जाइए, आपको एक एक वर्ड को हम समझा कर ही जाएंगे। और ध्यान सुनिएगा और किताब खोल लीजिए। एयरबड है या एयरफोन है तो आप जरूर कान में लगा लीजिएगा, और किसी को जरूर सुनाना नहीं, केवल अपने सुनना है। ठीक है, चलो। जनतंत्र का जन्म, यहाँ पर यही है स्टेटमेंट, अर्थात इनका जनतंत्र का जन्म के ये हुआ कि जन मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब शासन। अब लोगों का शासन जन्म हो गया। पहले राजतंत्र का जन्म था, अब लोगों का शासन यहाँ पर। जनता का शासन, किसका शासन बच्चों? जनता का। तो कह रहा सदियों की ठंडी बुझी, पढ़ रहे हैं पहला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टैंजा बाबू, आप ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं सुनिएगा तो बहुत मिस करिएगा आप सब जरूर। ठीक है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी। सदियों मतलब समझते हैं, हजारों साल पहले की बात हो रहा है, यहाँ पर 200 वर्ष पहले की बात हो रहा है कि जो लोग ठंडी बुझी से सुगबगा, जो उस प्रकार उस पर अत्याचार किया जा रहा था, अब वो सुगबुगा उठी। अब वो पहले जैसा अब जनता नहीं है जो अब आपको सहेगा, अब जनता अलग हो गया। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी के सोने का ताज पहनकर इठलाती है वही जनता, अब इठलाती है मिट्टी का ताज। यहाँ पर याद रखना, मिट्टी सोने का ताज कौन पहनती है? जनता, वही जनता जिसे आप मिट्टी समझते थे, जब चाहते थे जब उसे मारते थे, पीटते थे, जैसे कहते थे वैसे करता, वो जनता नहीं है। अब जनता के पास लोकतंत्र हो गया, अब जो जनता चाहेगा वो अब करेगा। दो राह मतलब दो रास्ता, समय का रथ घर घर नाद सुनो, समय का घर घर नाद सुनो। क्या नाद सुनो? नाद का मतलब होता है स्वर, ध्वनि। क्या ध्वनि सुनो? कभी कह रहा राजा को, अंग्रेजों को कह रहा, अब नाद सुनो राजा अंग्रेजों, नाद सुनो। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब तुम्हारा यहाँ शासन नहीं चलने वाला है, अब हमारे देश में लोकतंत्र है बाबू। इसीलिए राजाओं, शासकों, अंग्रेजों, अब यहाँ से अपना सीट खाली करो, अब यहाँ पर जनता बैठेगा। जनता आ रही है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, जनतंत्र का जन्म हो गया है। अब तुम लोग का यहाँ पर रहना, चलो खाली करो सीट। जनता, क्या जनता? हाँ जनता, मिट्टी की अबोध मूर्त वही जिसे आपने मिट्टी के अबोध मूर्त मानते थे, कहते थे, वही जनता जिसने आपने जैसा चलाता था वैसे चलता था, जैसे आपने कहता था वैसा करता था, वही जनता आज, जिसे आप मिट्टी के अबोध, जो वही मिट्टी का अबोध मूर्त वाला वही जनता, बिल्कुल वही। कभी कह रहे वही जाड़े, जाड़े को सहना,
पाले, जैसे मारना पीटना जिस तरह से आप करते थे, मिट्टी के समान मानते थे उसे, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जो सदा सहने वाली, हमेशा सहने वाले जाड़ा को, आपका पिटाई का, आपका दंड का स्वीकार करने वाला वही जनता अब वो नहीं बख्शेगा आपको। सिंहासन खाली करो। जब अंग अंग में लगे सांप का चूस रही है, सांप को चूस रही है, जिस प्रकार आप जनता को, जिसे आप मिट्टी समझते थे, मिट्टी की मूरत समझते थे, जिस प्रकार आप उसको इस प्रकार मां जिस तरह से सांप चूस रहा हो, वही जनता आज आ गई है, वही जनता है आज। कभी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, मुंह नहीं खोलता कि मेरा दर्द हो रहा है, इतना मत मारो। जिस प्रकार आप लोग सांप के जैसा चूस रहे थे, उसका जीना हराम कर दिए थे, वही जनता आज आई है अपना सिंहासन के लिए। अपना सिंहासन के लिए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो। वही जनता जिसे आपने मिट्टी का मूर्त समझा था, अबोध मूर्त समझा था, जो तभी जो कह रहा जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, कभी ना कभी मुंह खोल दर्द को कहने वाली, कभी नहीं कहता था वो। हम जिस प्रकार के पूर्वज लोग हमारा सहा बच्चों, कभी अपना दुख को सामने प्रकट नहीं करता था, अंग्रेजों के सामने, शासकों के सामने नहीं करता था बच्चों। बड़ा गुस्सा आता है अंग्रेजों पर। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ का वही कसम, अंग्रेजों का, शासकों का लंबा लंबा जीभ था, मुंह था, जो आप कसक नहीं छोड़ते, कसम नहीं छोड़ते थे, वही जनता आया है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो क्वेश्चन आएगी, सबसे बड़ी वेदना कौन सहती है? तो जनता सहती है, जनता सहती है, जनता जनार्दन सहती है। सो ठीक है, सो ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? जनमत मतलब होता है, जन मतलब होता है लोग, मत मतलब राय, तो उसका राय क्या है, उसका मत क्या है? तो सुनिए क्या कहते हैं जनता। हाँ, प्रश्न गूढ़ है, गूढ़ का मतलब होता है प्रश्न बहुत ही अच्छा है। राजाओं, शासकों, अंग्रेजों, सुनो जनता इस पर क्या कहती है, सुनो ध्यान से। राजाओं, अंग्रेजों, मानो जनता हो फूल जैसे एहसास नहीं। जनता को हमारे अंग्रेजों ने फूल जैसा मानता था कि इन लोग फूल है, जैसे मोड़ दो, जैसे इसे घुमा दो घूम जाता है, जब चाहे तब उतार सजा लो दोनों में, जब तोड़ लो, जब दोनों का मतलब होता है दोनों, मतलब एक टोकरा होता है रखने का, जब तोड़ दो टोकरा में डाल दो, निकाल दो फिर डाल दो। जनता को फूल के जैसा कहते हैं, फूल जैसा उसे मानता था, ये फूल है, जब इसे ममोड़ दो, जब इसे तोड़ दो, जब इसे दोना में डाल दो। अब वो जनता नहीं, अब वो जनता नहीं है अंग्रेजों, अब वो जनता नहीं है शासकों, जनता अब यहाँ पर एक्टिव हो गया है। अब जनता सिंहासन के लिए आ रहा है, सीट को खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने की जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता को पहले लोग दुधमुही कहने का मतलब है कि जब भी कुछ बोलता था, एक बच्चा को जिस प्रकार जब बच्चा रोता है, बच्चों खिलौना देकर उसे फुसलाया था, अगर उससे भी नहीं मानता है, उसे दुधमुही अर्थात दूध का जो डिब्बा होता है उससे दे दिया जाता था, तो उससे बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन अब वो जनता नहीं है हमारे अंग्रेज,
तो जनता को दुधमुही के समान ही माना है, जनता को फूल माना है अंग्रेजों ने, शासकों ने। जनता को 4 खिलौना देकर खुश करता था, इतने मानता कि जनता इतने ही है। मिट्टी का अबोध मूर्ख है, जनता मूर्ख है, जैसे घुमाते हैं वैसे घूम जाता है। लेकिन अब है हमारा राजतंत्र नहीं बच्चों, लोकतंत्र देश में। तो सुनो हमारे जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। अगर कुछ भी जनता को लिए था आसान तो उसे दुधमुही दे दो चुप कराने के लिए, या तो उसे कुछ खिलौना दे दो या फूल जैसा मानते थे अंग्रेजों से, फूल जब तोड़ो कर दो। अब वो जनता नहीं है, सुनो अंग्रेजों। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठती है। अब क्या हो गया, भूकंप बवंडर उठ रहा है जनता का आने का। जनता जनार्दन आ गया है, बवंडर उठ रहा है। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, कोप कुल का बताओ तो क्रोध से बेचैन। अब जो जनता है क्रोध से बेचैन हो गया है। अब कितना कोई भी तो सहेगा, गुस्सा कितना सहेगा, उसके अंदर आग बबूला जैसा बढ़ रहा है कि कब इसको हम यहाँ से खत्म कर दें। तो जनता को अब यहाँ पर जब ये होता है ना, क्या कहते हैं हम लोग, विकुटी कहते हैं इसे, विकुटी उसकी चढ़ रही है। अब उसे ज्यादा बहुत ही गुस्सा हो रही है जनता को। 2 राह है बच्चों, समय की रथ है घर घर नाच सुनो, समय की रथ है घर घर नाच सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है। अब जनता चिल्ला रही है, गुस्सा से क्रोधों से चिल्ला रही है, जिससे राजा को महल नींव से उखड़ रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था। जनता ने वहां के सरकारों के खिलाफ जब आवाज उठाया तो जो वहां के शेख मिलन, कुछ शेख करके कुछ नाम था, भुला रहे हम, उन लोग वहां से भाग गया था, उसे भी झुकना पड़ा। तो जनता में बहुत पावर है बच्चों। आज के देश में जो है हमारा लोकतंत्र देश में राजतंत्र नहीं है। सास के बल से ताज हवा में उड़ता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों शासकों का सास अटक रहा है। सांस के बल से ताज हवा में उड़ता है। जिस प्रकार आप सांस ले रहे थे, अब उसका अब सांस नहीं ले सकते हैं चैन से, आपको अब बेचैन कर देगा। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। जनता को रोके राह, जनता के रोके रास्ता, समय में ताव कहाँ। अब जनता को कोई रोके, अब समय में भी ताकत नहीं है कि कोई उसे रोक सके। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जनता चाहेगी जिधर हो जाए, काल भी उधर हो जाती है। तो जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। समय जिधर चाहेगा, जनता जिधर चाहेगा समय भी उधर मुड़ जाएगा। अब आगे हम लोग अगला स्टैंजा में, अबोधो शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार। अबोधो मतलब वर्षों, शताब्दियों मतलब कई वर्षों के बाद, कई सदियों के बाद अब अंधकार को खत्म कर रहा हमारे जनता। जो राजतंत्र था उसे खत्म करके लोकतंत्र का स्थापना कर रहे हैं हमारे जनता जनार्दन जी। अंधकार बिता गवाच अंब के दहके जाते। आज जो अंधकार को चीर कर खत्म करके रोशनी की ओर बढ़ रहा, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय है। स्वप्न मतलब उसी का सपना है कि एक ना एक दिन हमारे देश में लोकतंत्र लाना है। आज वो स्वप्न अजय है, विजय है, दिखाई दे रहा है। चिरता तिमिर का वक्ष उमड़ते आते, और हम चिरते हुए हमारे जनता जनार्दन आ रहे हैं कि सिंहासन खाली करो
कि जनता आती है। क्या कवि लिखा इस कविता में, गजब, सैल्यूट है आप सब, सैल्यूट है आपको दिनकर जी, इस तरह से आपने कविता को लिखा। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा है, सबसे विराट सबसे बड़ा जो है बाबू भारत का लोकतंत्र है बाबू, जो अब भारत में पहुंच चुका है, भारत में पहुंच चुका है। 33 कोटि हित सिंहासन खाली करो, 33 कोटि, 33 मतलब 33 और कोटि मतलब करोड़, 33 करोड़ सिंहासन खाली करो। एक दो जनता नहीं आ रही है, 33 करोड़ आ रही है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारा था कितना, हमारा देश में कितने लोग थे, तो 30 करोड़ की बात हुआ था भारत माता में। अब देश आजाद हुआ तो अब यहाँ पर लोकतंत्र का स्थापना हो रहा है, तो उस समय का जो आबादी है 33 करोड़ की थी, ठीक है, उसी समय की लिखा गया कविता बाबू। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा के नहीं प्रजा का है। तो राजा को उल्टा प्रजा, प्रजा का मतलब जनता का है। आज टीकाकरण होगा, मुकुट पहनाया जाएगा, आज उसे आप देखते होंगे, जिसे कहते हैं हम लोग अभिषेक करना। महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, तो जानते होंगे अभिषेक का मतलब क्या होता है। जो बनता है, राजा बनता, उसे सिंहासन बैठाने के लिए उसे मुकुट पहनाया जाता है बाबू, उसे टीकाकरण किया जाता है कि आज का राजा कैसा हो, तो जनता के जैसा हो, है ना। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धारण करो, और 33 जो करोड़ों है सभी को मुकुट धारण करो। 33 सीट खाली करो और 33 मुकुट भी लाओ। क्या बात है। तो क्वेश्चन आएगा, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, ऐसा कवि क्यों कह रहा, क्योंकि अब हमारे देश में बच्चों, कवि के अनुसार अब हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बाबू, है ना। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए किसे ढूंढ रहा है तू। मंदिरों में जा रहा है, राजप्रासादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहा। तुम जो आरती लेकर घूम रहे हो मंदिरों में, राजप्रासादों में, तहखानों में, वहां आपको नहीं मिलेगा देवता, वहां आपको नहीं मिलेगा देवता। कहाँ मिलेगा सर, देवता जनता को कहा गया है यहाँ पर, देवता जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कभी, देवता लोग जो मिले गए सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेगा। आज के जनता वही है जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहा है, आज के जनता वही है, आज के देवता वही है जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहा है। देवता मिले खेतों में, देवता कहाँ मिल सकता, और खेतों में, खलिहानों में वही मिलेगा। तो देवता अर्थात जनता कहाँ मिलेगा, तो गिट्टी तोड़ते हुए खेतों में मिलेगा, खलिहानों मिलेगा। अब जनता तैयार है अपना मुकुट धारण करने के लिए। फावड़े और हल राजतंत्र बनने को, फावड़े मतलब जो कुदार होता है, हल जो चलाने वाला होता है, उससे क्या बनने वाला जनता का, राजदंड बनने वाला है। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, अब सोने का सिंगार सजेगा, क्योंकि राजा जो अंग्रेजों का शासन था वो खत्म हो गया, अब लोकतंत्र है। जो जनता चाहेगा बच्चों वही आज का नेता बनेगा, अदरवाइज कोई नहीं बन पाएगा, है ना। दो राह है समय का रथ का, घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो अंग्रेजों, शासकों, जो भी शासक था खाली करो, जनता आती है। इसीलिए खाली करो कि आज देश के अंदर लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया है। तो फाइनली ये चैप्टर हो गया समाप्त बच्चों। उम्मीद करूंगा ये कविता आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, तो कभी यही संदेश देना चाहते हैं कि अब अंग्रेजों का, शासकों का यहाँ पर कोई चीज चलने वाला नहीं है लोकतंत्र के अलावा, है ना।
आज का नेता जैसा हो, जनता जनार्दन के जैसा हो, ये नारा लगाना होगा। और एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमारा देश में सबसे बड़ा जो है कौन सा तंत्र है बाबू? तो लोकतांत्रिक देश हमारा बना हुआ भारत देश। तो आज तक हम लोग यही, अगर आप सब इसके पहले 5 जो कविता पढ़ाएं बच्चों, अगर नहीं सुने हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप जरूर सुनिए। और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को डाला हुआ है, तो प्लीज आप लोग वीडियो पर जरूर लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज तक के लिए हम इतने, फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में जो आपका कविता रहेगा। लव यू, बाय बाय। अगला होगा हिरोशिमा, शायद आप लोग को वही पढ़ाना होगा तो पढ़ाऊंगा आप सबको। बाय बाय। जो भी रहेगा आपको पढ़ाया जाएगा, ब्रिज के हत्या रहेगा वो पढ़ाया जाएगा, जो भी रहेगा वो पढ़ाया जाएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।